हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज कॉस्ट शीट का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ कॉस्ट शीट। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे कॉस्ट शीट। आई होप फॉर्मेट सबको याद है, नहीं है तो फॉर्मेट मैंने पहले से लिख रखा है। आपका भी काम यही आपको मालूम ही कि भाई आने वाला है। पहले 3 डायरेक्ट आता है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? प्राइम। ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या मिलेगा? फैक्ट्री कॉस्ट या तो वर्क कॉस्ट। ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स तो मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो क्या मिल जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड करेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड करेंगे प्रॉफिट तो मिल जाएगा सेल्स। ठीक है क्या? इतना जगह इसलिए छोड़ा कि हो सकता है उससे रिलेटेड आइटम्स कितने अपने को पता नहीं। तो अपना पहला काम होगा क्या दीपिका? मार्किंग करेंगे कौन सा चीज किधर जाएगा, इसी को यादों में बाद में खोलेंगे। चलिए अब फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट शोइंग द वेरियस एलिमेंट। सबसे पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बाय रॉ मटेरियल कहाँ चले जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर जा रहा है, सेलिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस मतलब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट पावर, डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ में आ गया? उसके बाद टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी, टेक्निकल डायरेक्टर सैलरी। जैसे ड्राइंग था वैसे टेक्निकल काम तो फैक्ट्री में होगा, और फैक्ट्री में होगा मतलब ये कौन सा कॉस्ट है? फैक्ट्री कॉस्ट। समझ में आ गया? सर टेक्निकल तो ऑफिस में भी हो सकता है। ऐसा दिनेश जैसे लोग रहेंगे तो डाउट पूछेंगे। दिनेश तेरे को सेम डाउट आया था क्या? अच्छा कुलदीप को आया था, ठीक है, आते रहता है कुलदीप को, कोई नहीं। कुलदीप बेटा ध्यान दे इधर, लोग तेरे को जानते, इधर ध्यान दे। टेक्निकल डायरेक्टर जो है कुलदीप, टेक्निकल डायरेक्टर जो है, टेक्निकल को जो काम होगा, टेक्नीशियन का काम होगा, उसको अपन किधर रखते हैं? 90% वो चांसेस होता है फैक्ट्री में ही। तो ऑन अजम्पशन बेसिस की टेक्निकल इज फैक्ट्री एक्सपेंसेस और कुछ भी नहीं है। अगर बहस करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा बहस होएगा, बट एक रैंडमली बात कर लेंगे तो भाई टेक्निकल का ज्यादा पढ़ला किधर भारी है? फैक्ट्री में, इसलिए उसे फैक्ट्री में डाल दिया। इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट या कुछ इंफॉर्मेशन होगा तो अपन उसको इसके हिसाब से ट्रीट कर सकते हैं। अभी के लिए वो अपने लिए कौन सा एक्सपेंस है? फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद फैक्ट्री रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस, खुद बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, फैक्ट्री कॉस्ट में माइनस होगा। सर माइनस क्यों होगा? सेल ऑफ स्क्रैप मतलब भंगार बेचा तो इनकम है, एक्सपेंस है क्या? नहीं, इसलिए हर एक्सपेंसेस ऐड होता है, ये इनकम क्या आएगा? माइनस। क्लियर? उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन फैक्ट्री का कॉस्ट। क्लोजिंग WIP फैक्ट्री कॉस्ट, और वो भी क्या आएगा? माइनस। याद है? चलिए ठीक है। फैक्ट्री स्टेशनरी बोल रहा है फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, COP, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स COP के अंदर आता है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। फीस टू ब्रांड एम्बेसडर, अभी ब्रांड का डी इधर प्रिंट नहीं हुआ है बट ये ब्रांड एम्बेसडर है, तो क्या रहेगा? ब्रांड एम्बेसडर। भाई मैंने अपना बिजनेस प्रमोट करने के लिए अमिताभ बच्चन को बोला भाई एक ऐड कर दे, भाई उसने पैसा लिया। क्यों? मेरा बिजनेस का सेल्स हो, तो ये कहीं ना कहीं कौन सा एक्सपेंसेस है? सेलिंग एक्सपेंसेस है। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग ऑफिस का है, ऑफिस एक्सपेंसेस। स्टाफ सैलरी ऑफिस एक्सपेंसेस। ट्रेड डिस्काउंट सेलिंग एक्सपेंसेस, हाँ या नहीं? ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट माई सेलिंग एक्सपेंस। ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस करने के लिए देना पड़ रहा है, उसका कॉस्ट से कोई लेन देन है क्या? मैं प्रोडक्ट बनाने वाला अभी, अरे डिस्काउंट दूंगा तेरे को बाद में, ऐसा अभी डिसाइड कर सकता हूँ मैं? नहीं, ये तो बिजनेस करने के टाइम का खर्चा होने वाला है, ये अपने लिए इग्नोर होगा। अरे बात समझा? नेक्स्ट उसके बाद ऑफिस रेंट बोल रहा है, ऑफिस रेंट। फ्री सैंपल एक्सपेंसेस, वेरी गुड, सेलिंग एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, COP, बराबर।
उसके अलावा सेल्स आर मेड टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट, राइट। ये तो एंड में सॉल्व हुआ। अरे समझा? पक्का मार्किंग क्लियर है? क्या मुझे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली दिया है? नहीं, तो इसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और इसका फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका? रॉ मटेरियल का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। चलिए देखते हैं इसमें से क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया। अभी डीएम सब ढूंढो। भाई पहला मिल गया ओपनिंग स्टॉक 1,10,000, बराबर है, सही जा रहे हैं। फिर और डीएम डीएम सर परचेज मिल गया 8,25,000। फिर डीएम 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 क्लोजिंग स्टॉक डीएम डीएम डीएम, बस एक ही है भाई, मतलब ये तो है ही नहीं। डीएम कितना है भाई? 36,290, बराबर है। अरे समझा? ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम मिल जाएगा कितना? 8,00,000। अरे समझा? तो अपने को डायरेक्ट मटेरियल, या तो इसका दूसरा नाम है रॉ मटेरियल कंज्यूम, बराबर है। तो भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना मिल रहा है जरा चेक कर लो। रॉ मटेरियल कंज्यूम 8,98,710, यहाँ पे कॉस्ट में 8,98,710। एनी डाउट क्लियर? डीएम हो गया, उसके बाद क्या ढूंढेंगे? डीएल। डीएल 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 डायरेक्ट वेजेस मिल रहा है, तो भाई डीएल कितना है भाई? 4,21,400। एनी डाउट? पक्का समझा? आगे बढ़ो। डीएल के बाद डीई, डीई डी डायरेक्ट पावर मिल गया 25,840। भाई ऐड करो क्या मिल जाएगा? प्राइम कॉस्ट, वेरी गुड, कितना? 950। एनी डाउट स्टूडेंट्स? यहां तक किसी को भी कुछ डाउट है? कुलदीप, कुलदीप डाउट है? कुलदीप अब क्या करेंगे? ऐड करेंगे एफसी, पहले सारे एक्सपेंसेस बाद में इनकम। दो इनकम है यहाँ पे, एक है क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी और एक तुम्हारा था सेल ऑफ स्क्रैप, दोनों माइनस होने वाला है। कोई एडजस्टमेंट था नहीं तो टेंशन नहीं, तो एफसी वाले ले लेते भाई। एफसी एफसी पहला है टेक्निकल डायरेक्टर फीस, फैक्ट्री रेंट, ये तो माइनस होगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, फैक्ट्री स्टेशनरी, और कुछ है क्या? नहीं, इतने सारे। स्टार्ट करो। पहला टेक्निकल डायरेक्टर फीस, टेक्निकल डायरेक्टर फीस कितना भाई? टेक्निकल डायरेक्टर फीस 40,590। उसके बाद फैक्ट्री रेंट कितना है? फैक्ट्री रेंट 10,140। उसके बाद क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप बाद में आएगा। डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग कितना भाई? 75,200। उसके बाद और कुछ है क्या? एफसी एफसी एफसी, हाँ फैक्ट्री स्टेशनरी कितना भाई? फैक्ट्री स्टेशनरी 12,340। केतन समझ में आ गया? और कुछ है क्या? एफसी चेक करो। एफसी 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 खत्म। अब दो चीज बच गया, वो क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यू माइनस सेल ऑफ स्क्रैप माइनस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, बराबर है। तो सेल ऑफ स्क्रैप कितना है देखो जरा, 1460, और डब्ल्यूआईपी कितना है? 1,20,260। अरे समझा? अब जरा ध्यान देना, आराम से देखो, दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे मुझे टोटल फैक्ट्री कॉस्ट मैंने लिख रखा है, तो मैं कैलकुलेटर पे लिखूंगा पहले प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का अमाउंट लिखूंगा, जो जो ऐड हो रहा है सब ऐड, और जो माइनस हो रहा है उसको माइनस कर दूंगा। मतलब 13,45,500 में ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, ये भी ऐड, यहां तक ऐड करने का। उसके बाद ये माइनस और ये माइनस करेंगे। कितना आ रहा है? 13,62,700।
सही है, क्लियर है यहाँ तक? अरे समझा। अब फैक्ट्री के अंदर क्या ऐड करने का है? ओ ई। ओ ई मतलब ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस 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 ऑफिस। एक, दो, तीन, तीन ही है तो तीनों एक्सपेंसेस आ जाएंगे भाई। ऑफिस एक्सपेंसेस में पहला है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग। हाँ बेटा बोल, क्या है? 13,61,00,000। अच्छा अच्छा, पहला आपको 13,45,320 आया है, पहला ही करेक्शन है। अच्छा उसका कौन सा सम देख रहे भाई तुम लोग? हाँ बेटा इधर ही करेक्शन है, मतलब अमाउंट में ही चेंजेस है। अमाउंट में जो इधर का क्लोजिंग स्टॉक है ना 36,920 है, यहाँ पे 290 है, बस उसके वजह से आपका आंसर अलग आ रहा है। मैं अमाउंट पे फोकस अभी नहीं करवा रहा, लेकिन कंसेप्ट तो वही है, एक्सपेंसेस सारे वही है, तो इसकी वजह से इसमें डिफरेंस है। इसकी वजह से 36,920 है, इधर 36,290 लिखा है, तो अमाउंट में करेक्शन हुआ। इसकी वजह से आप अगर टेक्स्ट बुक रेफर करोगे तो कंपेयर मत करना, खाली इतना देखना कि भाई जो सम सॉल्व कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अमाउंट तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। उसके बाद आपका टेक्निकल, फैक्ट्री, बाकी सब तो सेम है बेटा, तो अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, खाली आप देखते जाओ बस। ओके सबर डन। चलिए बढ़ते, ए इधर ध्यान दें। फैक्ट्री के अंदर, ऑफिस के अंदर सबसे पहला ओई स्टेशनरी, किधर डायरेक्टर फीस भाई? स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग कितना है? 12,200। उसके बाद ओई वाले क्या है? स्टाफ सैलरी। अरे यस, स्टाफ सैलरी कितना भाई? स्टाफ सैलरी 6,30,000। उसके बाद ओई ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट 60,000। समझा? उसके अलावा ओई और कुछ है क्या? नहीं। तो अब अपने को 13,62,500 में सब चीजें क्या करनी है? ऐड करनी है। ऐड करूंगा तो मुझे सीओपी मिल जाएगा। कितना आ रहा है सीओपी? 20,07। डन है यहाँ तक? ऐड होगा इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखो अपने को दिया है ओपनिंग स्टॉक ऑफ सीओपी लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स फिनिश गुड्स बराबर। तो ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक 45,000, कितना है? 45,280, 45,280। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 50,240। ये क्या होगा? माइनस, ऊपर वाला होगा प्लस, एडलेस करके सीओजीएस कितना? वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। अब अपने को क्या करना है? सभी सेलिंग एक्सपेंसेस वाले ले लेने के। बाय सेलिंग एक्सपेंस पहला है कैरेज आउटवर्ड 1, फी टू एम्बेसडर 2, उसके बाद फ्री सैंपल 3, बस 3 ही है बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहला आ जाएगा तुमको कैरेज आउटवर्ड, हाँ लिख रहा बेटा, कैरेज आउटवर्ड। कुलदीप चाले क्यों करने लगी तू? चलो कैरेज आउटवर्ड कितना है भाई? 28,000। कुलदीप बराबर है? कुलदीप उसके बाद क्या है? कैरेज एसी के अंदर ऐसी फीस टू ब्रांड एम्बेसडर कितना है? फीस टू ब्रांड एम्बेसडर 2 लाख रुपए। चलो ठीक। उसके बाद है फ्री सैंपल, कितना है फ्री सैंपल? 20,000। अभी एडलेस कर देंगे, अपने को सब ऐड ही करने का है, तो उसमें हम सब ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। कितना आ रहा है? 23 लैक्स 8,000। यहां तक समझ में आ गया? अब अपने को प्रॉफिट और सेल्स, जो क्वेश्चन में सेल्स तो दिया नहीं है बट एडजस्टमेंट दिया है। क्या एडजस्टमेंट दिया था? सेल्स आर मेड टू अर्न अ प्रॉफिट 10% ऑन कॉस्ट प्राइस। मैंने फंडा आपको बता के रखा है, क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स, ये याद ही रखना है। अब अपने को प्रॉफिट किसके ऊपर बोला है? कॉस्ट पे।
प्रॉफिट किस पे बोला है? कॉस्ट पे। तो कॉस्ट के सामने क्या लिखने का? 100 बराबर है। प्रॉफिट कितना कमाने की बात चल रही है? 10%। तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? अरे समझा? अब अपने को कॉस्ट है 100, प्रॉफिट है 10 और सेलिंग है 110, ये मालूम पड़ गया। अब वही सेम चीज इधर है, कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स। तो इसमें से कौन सा अमाउंट मालूम है? कॉस्ट मालूम है। और कॉस्ट कितना परसेंट है? 100। मुझे क्या निकालने का? प्रॉफिट कितना परसेंट? 10%। तो कैसे निकालूंगा? अगर 23,08,560 कितना है? 100% है। तो 10% कितना? परसेंट, परसेंट के नीचे अमाउंट, अमाउंट के नीचे आता है, तो इसका 10% कैलकुलेट करोगे 2,30,856 आ जाएगा। बराबर है। ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो गया देखो। क्या? कैसे? 25,38,000 या 39,000 आएगा? 25,39,000 आएगा शायद। 39,460 हो गया सम कंप्लीट। समझा है? पक्का? बढ़ेंगे सेकेंड सम की तरफ। पहला है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, किधर जाएगा? क्या बात है, ओपनिंग स्टॉक चले जाएगा डीए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किधर जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है। अरे समझा? उसके बाद परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, पावर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। पावर इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कैरेज इनवर्ड ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। देखो अभी यहाँ पे ना दो अलग ट्रीटमेंट कर सकते हो। पावर के बारे में कुछ बोला नहीं है, एंड इधर एक एक्सपेंसेस दिया है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन। अभी अजम्पशन बेसिस पे चल रहा है, मैं एक अजम्पशन लगा रहा हूं कि स्पेशल डिजाइन करना है, जैसे रॉयल्टीज, रॉयल प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉयल्टीज का खर्चा किया तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। स्पेशल डिजाइन करना है, स्पेशल एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रीट कर दूंगा मैं, इसको मैं ट्रीट कर देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो पावर को मैं ट्रीट कर दूंगा फैक्ट्री कॉस्ट। पावर किधर लगेगा? फैक्ट्री में। अजम्पशन समझ में आया मैंने क्या बोला? तो यहां पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मुझे स्पेशल डिजाइन करके खर्चा दिया है, इसलिए इस एक्सपेंसेस को मैं क्या ट्रीट कर रहा हूं? इस एक्सपेंसेस को आई विल बी ट्रीटिंग एज फैक्ट्री एक्सपेंसेस या तो फैक्ट्री कॉस्ट। समझा आपको? हाँ पक्का? चलिए आगे बढ़ते। कस्टम ड्यूटी एंड ऑक्ट्रॉय ऑन रॉ मटेरियल, खुद बोल रहा है रॉ मटेरियल का खर्चा मतलब डायरेक्ट मटेरियल। अरे यस। फिर रेंट एंड रेट, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा, फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का ऑफिस में, फैक्ट्री का फैक्ट्री में। मशीनरी लॉस्ट ऑन फायर, मशीनरी लॉस्ट ऑन फायर, इग्नोर। क्यों? ये फैक्ट्री का लॉस हुआ ना। अरे समझा? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, अरे समझा क्या? डिलीवरी वैन, सेलिंग एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स, उसका कॉस्ट से कोई लेन देन है क्या? सैलरी, ऑफिस एक्सपेंसेस। डोनेशन, अरे समझा? डोनेशन का कॉस्ट से कोई लेन देन है क्या? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, ये हुआ इसके पहले, कहां जाएगा? एस्टैब्लिश करने का खर्चा हमने एक सम में किया हुआ है। हाँ तो क्या है इसका मतलब? बिजनेस को एस्टैब्लिश करने का खर्चा है, बिजनेस को बढ़ाने का खर्चा है सेलिंग एक्सपेंसेस। ऑफिस भी है, ऑफिस में भी डाल सकते हो, सेलिंग में भी आ सकता है। ठीक है, आप ऑफिस एक्सपेंसेस भी ट्रीट कर सकते हो, सेलिंग भी ट्रीट कर सकते हो, दोनों चलेगा। रेंट ऑफ शोरूम, शोरूम
शोरूम सेलिंग एक्सपेंसेस होता है। शोरूम का खर्चा मतलब सामान को बेचने के लिए शोरूम बना के रखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस नहीं। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड का कोई लेन देन है क्या यहाँ पे, डायरेक्टर फीस, मेलिंग चार्जेस ऑफ सेल लिटरेचर्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, सीओपी। मार्किंग समझ में आ गया। एडजस्टमेंट दिया है, जरा चेक करते। 60% टेलीफोन एक्सपेंसेस रिलेट टू ऑफिस, 40% टू द सेल्स डिपार्टमेंट। भाई टेलीफोन एक्सपेंसेस कहां जा रहा था, ऑफिस में, बट यहां पे उसने बोला है कि जो टेलीफोन का खर्चा है उसमें 60% सिर्फ ऑफिस का है, 40% किसका है। मतलब इसमें दो बाइफरकेशन होगा, ऑफिस और सेलिंग। अरे समझा, ऑफिस में कितना जाएगा 60% और ऑफिस सेलिंग में कितना जाएगा 40%। अंडरस्टूड। सैलरी टू बी एलोकेटेड टू द फैक्ट्री, ऑफिस एंड सेल्स डिपार्टमेंट। भाई सैलरी है क्या कहीं पे, देखो हाँ जी सैलरी है। हमने किधर ट्रीट किया है, ऑफिस में, बट एडजस्टमेंट में दिया है कि सैलरी फैक्ट्री का भी है, ऑफिस का भी है और सेल्स का भी है। तो आपको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है, 1:2:1। इसका मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, एक आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट, एक आएगा ऑफिस कॉस्ट, एक आएगा सेलिंग कॉस्ट। अंडरस्टूड। तो जो भी तुम्हारा सैलरी का एक्सपेंसेस है वो 1:2:1 में डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट आर टू बी अप्रोप्रिएट इक्वली बिटवीन ऑफिस एंड सेल्स। मतलब एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर भी आ गया, ऑफिस में जाएगा और सेलिंग में जाएगा। अरे समझा। आगे departmental sales are to be made at a profit of 20% on selling price। यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे है। मार्किंग समझ गया है, खाली पोस्टिंग करना है। फटाफट से स्टार्ट करेंगे। पहले डीएम, डायरेक्टली तो दिया नहीं है तो डीएम का फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेज, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। फॉर्मेट क्लियर है ना। अरे यस। चलिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है क्या, दिया है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, हाँ जी 15 लाख बराबर। और डीएम 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 यहाँ पे कैरेज कितना भाई, कैरेज 20,000। और डीएम डीएम यहाँ पे कस्टम ड्यूटी कितना है, कस्टम ड्यूटी सब ऐड होने वाला है ना बेटा, खाली क्लोजिंग स्टॉक की तो माइनस करना है। कस्टम ड्यूटी डीएम 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 डीएम, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,85,000। अरे बराबर, फिनिश क्लियर। और कुछ डीएम है क्या, नहीं। 20 प्लस 15 लाख प्लस 20,000 प्लस 60,000 माइनस 1,85,000, 14 लाख। समझ में आ गया, फॉर्मेट क्लियर है। तो भाई रॉ मटेरियल कंज्यूम भेटला है मेरे को 14,15,000। डन। अभी डीएल ढूंढते भाई, डीएल में एक ही है डायरेक्ट वेजेस, कितना है 12 लाख। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अपन ने एक मार्क किया है, किसको मार्क किया है, स्पेशल डिजाइन, कितना 50। समझ में आ गया। तो भाई स्पेशल डिजाइनिंग 50,000। यहाँ पे लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या लिख रहे हो, डायरेक्ट वेजेस तो वेजेस ही है उसमें चल जाएगा, बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ स्पेशल डिजाइन स्पेसिफाई कर देना। समझा आपको। तीनों को ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट 26 लाख। डन यहां तक, समझा। आगे बढ़ते, उसके बाद फैक्ट्री एफसी वाले ढूंढेंगे। एफसी 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 पहला आ गया फैक्ट्री का रेंट, सॉरी पावर है ना यहाँ पे, पावर भाई पहला आ जाएगा पावर। कितना भाई पावर, 99,500। अरे समझा। उसके अलावा
रेंट रेट फैक्ट्री का, रेंट रेट्स कितना 70,000। उसके बाद इधर आ गए टेलीफोन में ऑफिस और सेलिंग है बट आने वाला नहीं है। फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी कितना 30,000। उसके बाद मशीनरी लॉस्ट ऑन फायर कितना है 1 लाख। मशीनरी कितना भाई 1 लाख। मशीनरी का लॉस के बाद क्या है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लॉस कितना भाई, कितना है 1,80,000। डेप्रिसिएशन के बाद इनकम टैक्स तो इग्नोर हो गया। यहाँ पे आए ना सैलरी में 1:2:1 में डिवाइड करना था, तो सैलरी कितना है 2,50,000। 2,50,000 को 2,50,000 टोटल सैलरी है इंटू 1/4। 1/4 कैसे किया 1 + 2 3 + 1 4। 2,50,000 इंटू 2/4, 2,50,000 इंटू 1/4। कुलदीप क्लियर है क्या किया मैंने। सैलरी का जो खर्चा है ये तीनों में बंटने वाला था, तो 2,50,000 का इधर वैल्यूएशन निकालो कितना आ रहा है, और इसका डबल इधर आ जाएगा। ठीक है क्या। अभी मेरे लिए फैक्ट्री चल रहा है तो फैक्ट्री में लिख देता हूं मैं सैलरी 62,500। उसके अलावा किसका, हाँ बोल दे 1,25,000। ठीक है ओके। और कोई एफसी है क्या चेक करते हैं। एफसी यहाँ पे सेल ऑफ स्क्रैप माइनस होने वाला है और कुछ नहीं, तो यहाँ पे अपने को सिर्फ माइनस करना है। मैं इधर लिख रहा हूं लेस सेल ऑफ स्क्रैप कितना है, सेल ऑफ स्क्रैप 7,500। अब क्या करना है इसमें ये माइनस और बाकी सब क्या हो जाएगा ऐड, बराबर है। अरे समझा कितना 30,99,500। 30,00,000 30,000 नहीं, ठीक है होता है कुलदीप कुछ नहीं, उम्र में इट्स नॉर्मल। अब ये जो आया है आपको ये किस चीज का अमाउंट है फैक्ट्री कॉस्ट, बराबर। फैक्ट्री कॉस्ट में अभी ऑफिस वाले सब खर्चे ऐड करेंगे। ऑफिस 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 पहला आ गया रेंट, तो भाई रेंट कितना है ऑफिस का रेंट 50,000। ऑफिस का रेंट 50,000 बराबर है नहीं। नहीं उसके बाद ऑफिस रेंट के बाद टेलीफोन में आ गए, कितना आने वाला है टेलीफोन में, तो 60% ऑफिस का है 40% सेल्स का है, तो टेलीफोन में टेलीफोन खर्चा कितना है 30,000। 30,000 का 60% मतलब 18,000। टेलीफोन कितना है, 1 मिनट सबर 1 मिनट। अब बोल क्या बोल रहे तुम लोग, बोलो क्या हो गया, टोटल मिस्टेक हो रहा है। एक बार टोटल आसिफ फिर से कर लेना, आप लोग भी कर रहे हो। इसमें ये 7,500 माइनस बाकी सब ऐड करके चेक कर लेना। नहीं कर लो अभी क्या तुम लोग को हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम बट करके दो। मैं अमाउंट पे फोकस भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा पूरा फोकस सिर्फ इसी चीज के ऊपर कि तुमको ये फॉर्मेट समझ में आना चाहिए। टोटलिंग तो आप करोगे ही, वो बराबर टोटल करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मेट समझ के रखो कि कैसे लिखा जा रहा है। क्लियर है टीनू, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। अब आगे बढ़ते हैं टीनू। टेलीफोन के बाद हम बढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट नहीं, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस का आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी भाई इलेक्ट्रिसिटी कितना है 15,000। इलेक्ट्रिसिटी 15,000 क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के बाद एडवर्टाइजमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन, डिलीवरी वैन, इनकम टैक्स, सैलरी आ जाएगा ऑफिस का कितना 1,25,000 सैलरी 1,25,000 डन है यहां तक। उसके बाद सैलरी का डोनेशन नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस में आने वाला है, तो इधर बोला एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस आर टू बी अपोर्शन इक्वली बिटवीन ऑफिस। तो भाई एस्टेब्लिशमेंट खर्चा कितना 1 लाख, 1 लाख का इक्वली बना 50।
एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस कितना है? 50,000। दिनेश भाई क्लियर है क्या? ओ दिनेश भाई वेरी गुड। उसके बाद रेंट ऑफ शोरूम नहीं, इंटरेस्ट नहीं, सेल ऑफ स्क्रैप हो गया, डिविडेंड नहीं, डायरेक्टर फीस आ जाएगा। डायरेक्टर फीस कितना है भाई? 60,000। उसके अलावा और कुछ है? एस खत्म हो गया। अरे समझा? चलिए एडलेस कर लो, कितना आ रहा है बताओ? 34,70,17,000। ये मुझे क्या मिला? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सीओपी में ऐड होगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। भाई ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है? 30,000। तो भाई यहां पे आ जाऊंगा, ओपनिंग स्टॉक 30,000 माइनस कितना होगा? 30,000। लिखना तो है ना, एड लेस करके तो भी आंसर कुलदीप रहता तो करता, वो समझ जाता है, इसके लिए दिया है, वो मैं बता दूं। क्लियर है यहां तक? 34,17,500 डन है यहां तक? पक्का। आगे बढ़ते नेक्स्ट। उसके बाद सारे सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग यहां से आ जाएगा। टेलीफोन में सेलिंग एक्सपेंसेस आने वाला था, टेलीफोन में कितना आने वाला है? 40%। तो भाई 30,000 का 40% मतलब 12,000। तो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस कितना है भाई? 12,000। उसके बाद आगे बढ़ते टेलीफोन चार्जेस के बाद एडवर्टाइजमेंट, हाँ आएगा ना, सैलरी भी आएगा। एडवर्टाइजमेंट कितना है भाई? एडवर्टाइजमेंट 75,000 पूरा आएगा। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, सैलरी में आ गए 1 मतलब 60 to 500। सबर 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 60 to 500। डिलीवरी वैन आ जाएगा। डिलीवरी वैन कितना है? डिलीवरी वैन का 20,000 डन है। उसके बाद एस एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस इक्वली आने वाला था। एस्टेब्लिशमेंट 50,000। रेंट ऑफ शोरूम आ जाएगा, कितना है? 65। उसके बाद डिविडेंड ने, डायरेक्टर ने, मेलिंग चार्जेस आ जाएगा। मेलिंग चार्जेस कितना है? 10,000। क्लोजिंग स्टॉक खत्म हो गया, बराबर है। तो भाई इसका टोटल लेके ऐड करके बता दो कितना आ रहा है? 37 लाख। यहां तक क्लियर? अब लास्ट एडजस्टमेंट है कि सेलिंग प्राइस जो है 20% सेलिंग का है। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। तो प्रॉफिट ऑन क्या बोला है? सेल्स। मतलब सेल्स को क्या लिखूंगा मैं? प्रॉफिट कितना कमा रहा हूं मैं, तो इसका कॉस्ट कितना रहेगा? 80 + 20 100 होगा ना? अरे समझा? प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है, सेल्स 100 लिखा, प्रॉफिट कितना बोला है? 20, तो प्रॉफिट में लिख दिया 20। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 80। कैसे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट तो सेल्स आना चाहिए, सेल्स 100 चाहिए, प्रॉफिट 20 है, तो कॉस्ट कितना रहेगा? 80। 80 + 20 तो 100 होगा ना? अब इधर सेम चीज, इधर कॉस्ट प्रॉफिट सेल्स, कौन सा मालूम है? कौन सा अमाउंट मालूम है? कॉस्ट, मतलब 80% अमाउंट मालूम है। अपने को तो प्रॉफिट चाहिए, तो हम लिखेंगे 37,12,000 इज 80%। कॉस्ट है ना ये, तो 20% कितना? अंडरस्टूड? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 9,28,000। ऐड कर दो, अभी ऐड करो 46 lakhs 40,000। क्या बात है, डन है यहां तक? समझा? हाँ। अब ये मैंने 20 निकाला, आप 100% भी निकाल सकते हो। 100% में ये डायरेक्ट अमाउंट मिल जाएगा, बैलेंस में प्रॉफिट।
अब एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करने वाले, क्या, क्यों और किस लिए। एक एक्सपेंसेस जो मैंने नोट डाउन किया है यहां पे, मशीनरी लॉस्ट बाय फायर। अब एक्चुअल में मशीन जो है वो लॉस अगर हो गया है तो उसका फैक्ट्री से कोई लेन देन ही नहीं है, मतलब उसका कॉस्ट से कोई लेन देन नहीं है। मैंने फ्लो में उसको लिख दिया है, बट मशीनरी लॉस बाय फायर, फर्नीचर लॉस्ट बाय फायर, इन सब का गुड्स के कॉस्ट के साथ कोई लेन देन नहीं होता है। हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट शीट, एक प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा क्या क्या हो सकता है वो सोच रहे। भाई प्रोडक्ट को बनाने के जो मशीन यूज करे उसका कहीं ना कहीं वैल्यू तो आएगा, बिना मशीन के तो बनेगा नहीं, तो उसका एक्सपेंसेस को ट्रीट किया जाएगा। बट मशीनरी लॉस्ट बाय फायर यहाँ पे दिया है, मशीनरी लॉस ऑन फायर, तो ये एक्सपेंसेस को कंसीडर नहीं करना होता है। एक और कुछ भी नहीं, इसका मतलब यहां से अगर ये निकल जाएगा तो 30,000 का कुछ फर्क आएगा, जो भी 1,30,000 जो भी है, तो 1,00,000 कम हो जाएगा तो यहाँ पे आपका 29,99,000 आ जाएगा। वो मैं समझाने के लिए, अभी इंपॉर्टेंट ये है, हाँ सब बदलेगा ना, प्रॉफिट भी तो चेंज होएगा, बट अभी प्रॉफिट नहीं भी बदला है तो अभी कंसेप्ट क्या है वो समझाए क्या, वो इंपॉर्टेंट है। लेक्चर के अंदर आप आंसर चेक करने बैठोगे तो नहीं होने वाला है, अपने को ये समझना है कि इसका पैटर्न क्या है, कौन से एक्सपेंसेस लेने कौन से नहीं लेने, तो खाली आपको ये नहीं लिखना, बाकी सब चीजें तो वही सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, पूरा वैसा का वैसे ही सॉल्व करना। अब फ्लो में मेरे से ही गलती हो गया, मैंने लिख दिया है, बट अभी आपको ध्यान में रखना है जब आप सॉल्व कर रहे हो ये नहीं लिखना, बाकी सारा कैलकुलेशन ऐसा ही, ये अमाउंट बदल जाएगा, ये अमाउंट बदलेगा तो इधर वही आएगा, मतलब जो रहेगा ये एक्सपेंसेस सब वही रहेंगे, कॉस्ट आपका जो है वो आ जाएगा 80% लेने का प्रॉफिट निकालने। क्लियर है, पक्का। तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे सम्स करेंगे। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।